प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पे डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है, 2.5 अक्षर की कमी है, प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहाँ? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे 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 राधे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन हैं, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है? जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का है, किससे भयभीत होते हैं? कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है? जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती। आत्मा बस शरीर बदलती। आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है, यहाँ झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, कर्म और फल। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है, उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर्म और फल
देखा जाए तो ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ आपके मेरे हम सब के साथ हो सकता है। मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाए, और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। ये मटकी देख रहे हैं आप, इसमें जल रखा जाता है। जल जो शुद्ध रहता है, शीतल रहता है, जल जो प्यास बुझाता है। पर सोचिए, यदि इस मटकी की माटी ठीक ना हो, यदि इसे भली प्रकार रौंदा ना गया, आकार देकर इसे अग्नि पर ठीक से पकाया ना गया हो, तो क्या होगा? यही मन के साथ भी होता है, क्योंकि यदि प्रेम ये जल है तो इसकी मटकी है मन। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार ना दिया हो, और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा और मन से कहना होगा राधे राधे। सूरज की किरणों से धरती जलती है, किंतु फिर भी वो अपना उपजाऊपन नहीं खोती। क्यों? काली ठंडी रातों में ठिठुरते हुए भी केवल एक दीपक को देख के व्यक्ति जीवित रहता है। क्यों? हर ओर बुराई देखकर भी मनुष्य जाति अब तक अस्तित्व में क्यों? इस क्यों का उत्तर है विश्वास। धरती को विश्वास है कि प्रचंड गर्मी के पश्चात वर्षा आए, इसलिए वो अपना उपजाऊपन नहीं खोती। सूर्य के फिर से उदय होने का विश्वास ही है जो हमें काली ठंडी रातों में जीवित रखता है। विश्वास कि जब पाप सीमा से आगे जाएगा मैं आऊंगा किसी न किसी रूप में। यह विश्वास ही है जो मानवता के अस्तित्व को बनाए रखता है। बोलने के लिए एक पल लगता है, सोचने के लिए कुछ घड़ियां, समझने बैठो तो महीनों बीत जाते हैं, और सिद्ध करने जाओ तो जीवन कम पड़ जाता है। स्वयं पर विश्वास रखिए, स्वयं के कर्मों पर विश्वास रखिए, प्रेम पर विश्वास रखिए। जीवन में सुख अवश्य आए, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। संसार में सबसे बड़ा, सबसे महान जीव कौन सा है? अब आप में से कुछ कहेंगे मनुष्य,
कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा हाथी, किंतु नहीं, संसार में सबसे महान जीव है वृक्ष। वो वृक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है, जीने को प्राण वायु देता है, गर्मी में शीतलता देता है और सूख जाने पर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अचानक वृक्षों की महिमा मंडित क्यों कर रहा हूं। मेरा संकेत इस वृक्ष से कहीं अधिक गुड़ है, उस बीज की ओर जो ना आपको फल देता है, ना छाया, ना ही लकड़ी, बस धरती के अंदर और नमी से लड़ता हूं, कुछ अंगुल नीचे बस जाता है एक वृक्ष को आकार देने के लिए। दीपक क्या है? साधारण सा माटी का पात्र, किंतु जल बाती लेकर जब जलता है तो समस्त संसार को मार्गदर्शन देता है, महान बन जाता है। अब समझे, यदि महान बनना है तो कुछ करना होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े, कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे। आप चलना प्रारंभ कीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। निश्चल बैठने वालों का कभी कुछ नहीं होता। स्मरण रखिएगा, कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए कुछ आरंभ करना अति आवश्यक है। राधे राधे। एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया, आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से। यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। राधे राधे। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य, इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है। और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते,
संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। मनुष्य कई प्रकार के मनोरथ करता है, इच्छाएं करता है, अभिलाषाएं करता है, कामनाएं करता है, स्वप्न देखता है, चाहता है वो सफल हो, उसे संपन्नता मिले, और अंततः निराश हो जाता है क्योंकि ये सब नहीं होता। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वन का राजा किसे कहा जाता है? सिंह को। अब सिंह वन का राजा, इसलिए मृग उसके पास आकर ये तो नहीं कहता कि आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपनी भूख को मिटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। भले ही सिंह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसकी भूख मिटती है। ऐसे ही आपके सारे स्वप्न, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, अवश्य होंगी, परिश्रम से, केवल सोचने से नहीं। तो आप भी जीवन में परिश्रम कीजिए, अपने सारे स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कर्म और फल। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है, उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें।
स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारी जीवन में कई बार सुने, है ना? जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है? कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा न कर, निर्णय कर और फिर निश्चय, सब मिलेगा। तो प्रेम से बोल, राधे राधे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था? क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे, तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे। तो प्रेम से बोलो, राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहे। बड़ा क्रोध आता है ना इनको, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें। ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए
स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। मनुष्य जीवन में सदैव ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो कभी कभी शीघ्र ही नीचे उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझाता हूं। ये है मोर पंख और ये है एक पत्थर। अब यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता तो ये उड़ता है, यही पाषाण तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण क्या है? भार। ये पाषाण भारी है और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी है। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार के भार से भरा होगा तो ये कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा। उठ भी जाए तो शीघ्रातिशीघ्र नीचे आ जाएगा। तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग दीजिए, फिर उड़ान भर के तो देखिए किन ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक चींटी का जीवन बहुत ही कम होता है, 2 दिन, अधिक से अधिक 1 सप्ताह, बस। कितनी कम भोजन की आवश्यकता होती है उसे, किंतु फिर भी वो चलती रहती है, कर्म करती रहती है, अपनी आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए। कर्म ना रुको, करते रहो, चलते रहो। कुछ ना मिला तो चलने में सिद्धास्त हो जाओ, लक्ष्य ना मिला तो एक सुगढ़ यात्री तो बन पाओ। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन हैं, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है? जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का, किससे भयभीत होते हैं? कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है? जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती। आत्मा बस शरीर बदलती। आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है, यहां झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, संचय। मनुष्य जब से सोचने समझने लगता है, संचय करना आरंभ करता है। संचय करता है भोजन का, धन का, शक्ति का, अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, पत्नी के लिए, संतान के लिए, संतान की संतान के लिए भी करता है। संचय करने के लिए उसके पास अनेक कारण हैं और उसे ये लगता है कि इस संचित शक्ति से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भूल ही जाता है मनुष्य ये महत्वपूर्ण बात, ये सत्य। वो इस संसार में खाली हाथ आया था, यहां से उसे खाली हाथ ही जाना है। जो यहां का है वो यहीं रह जाना है। यदि कुछ उसके साथ जाएगा तो वो है उसके कर्म और कुछ। इसलिए यदि कुछ अर्जित ही करना है तो शुभ कर्मों को अर्जित कीजिए, आत्मशक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि परलोक में यही तो आपकी संपत्ति हो। अब क्या ये आपको अर्जित नहीं करनी? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।